हे गाइस, चलें जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता क्या है, इसको काम कैसे करते हैं, ठीक हो। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो कि ईयर्स और डिकेड्स में चलता है। जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा होता है उसको स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें कि लॉन्ग टर्म जो होता है, इसके अंदर ये ग्राफ जिस तरह आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म में ही बनाया गया है। लॉन्ग टर्म ये होता है कि ग्राफ जो होते हैं वो जब स्टॉक मार्केट में बनते हैं तो वो उसके लिए टाइम लगता है, काफी ईयर्स और डिकेड्स जितना लॉन्ग टर्म होता है। तो स्टॉक मार्केट में भी यही चीज होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक ग्राफ जो बनता है उसको बनने के लिए टाइम लगता है। आपको पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसके अंदर बायर्स सेलर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कोई विड्रॉ कर रहा होता है, कोई प्रॉफिट गेन कर रहा होता है, कोई लॉस कर रहा होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो ये ग्राफ बनने में टाइम लगता है, पेशेंसली आपको देखना पड़ता है और वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल जाता है। ठीक है, जैसे कि क्रिप्टो की मैं बात करूं, क्रिप्टो भी इसी तरह लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। क्रिप्टो हालांकि कितने सालों पहले शुरू हुआ और अभी तक क्रिप्टो की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, और वो अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर है। और जहां तक इस कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि हम बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायो फार्मास्यूटिकल, जो कि इनहेलर्स बनाती है। मेन प्रोडक्ट उनका इनहेलर्स के ऊपर है। ब्रोंचिटिसिस जो डिजीज है, ब्रोंचिटिसिस, उसके ऊपर ये काम करते हैं। ठीक हो गया। उनके प्रोस्पेक्टिव से हम उनका लॉन्ग टर्म जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये क्या है। तो लेट्स रीड आउट। The company's stock rose to $1994 after going public. After experiencing a sharp decline, the stock price remained in a long-term sideways trend for over 20 years and suddenly broke through the previous platform in May. चले जी, 20 ईयर्स की, जहां पे ईयर्स की बात की जाए तो ये कंपनी जो है 1999 में बनाई गई, ठीक है। और इसको लगभग अभी इस 2024 के अंदर 25 साल हो गए हैं। कितनी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो साइडवेज ट्रेंड है इसके 20 साल से चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बड़ी कंपनी है, कमाल की कंपनी है। और यहाँ तक बात है 1994, ये 1994 बिलियन डॉलर्स है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो ये का स्टॉक है जो कि राइज किया उसने कहां से, 1994 बिलियन डॉलर्स आफ्टर गोइंग पब्लिक। ठीक हो गया। तो ये होता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेंड। आप देख सकते हैं कि 20 साल से ये ट्रेंड के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। बट सडनली ब्रोक थ्रू दी प्रीवियस प्लेटफॉर्म इन मई। ठीक हो गया जी। तो ये है कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा था, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इस कंपनी का आप देख सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड चला, उसके बाद ये डाउनफॉल इनका देख सकते हैं। तो ये है लॉन्ग टर्म ट्रेंड 19, ये आप देख सकते हैं 1994। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये सकते हैं इसका जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं कि इसने कैसे गेन किया 20 ईयर्स। और ओके, बहुत ही लंबा टाइम होता है। उसके बाद ये कहाँ 2643 पे आ गया, ये डाउनफॉल इसका सडनली ब्रोक थ्रू दी प्रीवियस प्लेटफॉर्म इन May। ठीक हो गया जी। तो ये है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता क्या है, इसके अंदर मैंने पिछली सेक्शंस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर भी डिटेल में बताया है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता क्या है, जो कि मैंने अभी भी आपको थोड़ा सा बता दिया कि विद इन डिकेड्स और ईयर्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही चीज होती है कि जो ग्राफ है, ग्राफ बनने के लिए टाइम लगता है, उसको बनाने के लिए टाइम लगता है, उसके सेलर्स, बायर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारी चीजें कंक्लूड करके ग्राफ जो है उसको अपना डेटा बनाता है, उसके एल्गोरिथम्स जो है इस तरह काम करते हैं। और अगर आपने लंबे रेस के घोड़े, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूं, तो ये है कि अगर लंबा ट्रेंड लेके जाना है, आपको लंबी इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपको रूट्स जो है आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर जाया करें। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में यही फायदा होता है कि ये है कि आपकी जो प्रॉफिट है उसका वैल्यू जो है बढ़ता ही जाएगा। नो डाउट कि स्टॉक मार्केट ये है ऐसी चीज, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर लॉन्ग ट्रेंड में जाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट और प्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस कंपनी, दिस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी which is selling inhalers. All right, so this is called long-term trend from both perspective, from this company's progress and also the definition of long-term trend in perspective of stock market.